हेलो एवरीवन, देखिए अब लेज़र मेथड करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास लेज़र मेथड, रिडार मेथड, सोनार मेथड और इको मेथड ये पढ़ेंगे हम। देखो जरा, लेज़र मेथड क्या है हमारे पास? द रिफ्लेक्शन मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ मून इस लेज़र मेथड। देखो रिफ्लेक्शन मेथड के अंदर ही आते हैं ये हमारे सारे जो चारों मेथड हैं। देखो किसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन मेथड है। देखो जैसे मानो यहाँ पर ये है मून, ठीक है, और ये है अर्थ आपके पास यहाँ, ठीक। यहाँ से देखो लेज़र गई, इस तरीके से लेज़र लाइट हमने किया, ठीक है, ये गई सेंड हुई और रिसीव बैक होगी, दैट इज़ रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, सी मान ली हमने, और इसको जाने में टाइम लगा टी और आने में भी, ठीक है। मतलब कि जाने में टाइम लगा T1 और आने में टाइम लगा इसको T2। तो टोटल टाइम कितना हो गया जाने का और आने का? जब हमें ये रिसीव होगी अगेन लेज़र लाइट, तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास T, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, हम मान लेते हैं ये S डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन की बात है। देखो जैसे आपने देखा होगा, मिरर देखना आप, मिरर में जब आप लाइट को इस तरीके से फॉल कराओगे, ठीक है, लेज़र लाइट को, तो वो देखना इस तरीके से बैक होगी। ये आप देख सकते हो घर में भी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट बैक होती है लाइट, क्लियर। और अब हमने जैसे ये सीधी की बात करी है कि सीधी गई और सीधी आ गई, ये भी रूल आपको पता है। देखो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये एंगल आई और ये एंगल आर बनता है इसमें, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये मिरर है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको सेंड किया है, तो नॉर्मल भी यहीं बन रहा है, समझ रहे हो। तो एंगल कितना है, ज़ीरो है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि नॉर्मल भी यहीं बन रहा है। तो उसी एंगल पे वापस भी जाएगी, क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है वो यहाँ पर वो कितना है, ज़ीरो है। तो आर भी यहाँ कितना होगा, ज़ीरो होगा, तो ऐसे बैक होगी। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि ऐसे गई और ऐसे ही आ गई, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पर क्लियर कट कि हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ से। देखो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, लेज़र लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट से ही गई है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो स्पीड होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वहीं से हमने निकाला डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर कितना है, एस है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ देखना आप, ये डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल हुआ है बाय द लाइट। देखो स्पीड तो कितनी है इसकी, सी हमने माननी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है आपके पास 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम, टाइम कितना? देखो टाइम मैंने आपको बताया अभी कि हम टी टाइम लेंगे इसका, जाने का भी और आने का भी, क्योंकि जाने का हमने टाइम T1 लिया और आने का T2 लिया, ठीक है, होगा ये बराबर ही टाइम। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने इसको क्या मान लिया, टोटल टाइम ये टी है हमारे पास, क्लियर है। मतलब इस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको 5 सेकंड जाने में लगे तो 5 सेकंड ही इसको आने में लगेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मून तक जो लाइट जाती है आपकी, जो इसमें जो टाइमिंग होता है वो होता है 1.3 सेकंड का, इतना टाइम लगता है अर्थ से मून पर लाइट जाने का, क्लियर है। तो 1.3 सेकंड जाने के और 1.3 सेकंड ही आने के लगते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे ही आपको बताया कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बस टाइम ये मान लिया कि टाइम ये आने का और जाने का दोनों का है, ठीक है, तो ये टी टाइम हो गया। अब जब हमने कहा आने का भी है और जाने का भी है टाइम, यानी कि लाइट गई भी है और आई भी है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, एस जाने का और एस ही आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2s हो गया या नहीं। लेकिन हमें तो सिंगल साइड का ही निकालना है, हमने तो दो वे का निकाल दिया ना ये 2s। जैसे आपको मान लो अंबाला से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप डिस्टेंस कैसे कहोगे? मान लो ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप सिर्फ एक साइड का ही तो बताओगे ना, ये तो नहीं कहोगे कि अंबाला से दिल्ली का 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डबल थोड़ी कर दोगे इसको, ठीक है ना। चाहे उधर से आओ चाहे इधर से जाओ, है वो कितने का डिस्टेंस, 200 किलोमीटर का है। लेकिन यहाँ लाइट की बात हो रही थी कि वो गई और वो आई, तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 2s। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि अर्थ और मून का डिस्टेंस हमें बताना है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सिंगल एस ही होगा। तो एस हम यहाँ से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये, सी इंटू में टी डिवाइडेड बाई 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो सी है हमारे पास ये है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर हमारे पास, टी को हम लिख देते हैं, टी क्या था हमारे पास, टाइम इलैप्स्ड बिटवीन लेज़र बीम सेंट एंड रिसीव। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, रिसीव बैक। तो ये टाइम है हमारा लेज़र बीम का, जाने का भी और आने का भी, सेंट का भी और रिसीव का भी, ठीक है, टोटल टाइम वो टी है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि वो जाने का भी है डिस्टेंस और आने का भी डिस्टेंस है, तो वो 2s बना। तो डिस्टेंस तो सिंगल का ही हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया अम्बाला से दिल्ली का,
ठीक है ना। तो ये 200 और 200 400 तो नहीं बोलेंगे हम इसको, जाने का और आने का तो नहीं बोलते हम डिस्टेंस, ठीक है। जब हम नॉर्मल बात करें कि भाई अम्बाला से दिल्ली का कितना डिस्टेंस है, तो आप कितना बोलोगे भाई 200 है, ठीक है। नहीं थोड़ी कि मैं गया भी 200 था, आया भी 200 तो 400 हो गया, ऐसे नहीं। कोई नॉर्मल पूछ रहा है आपसे कितना डिस्टेंस है अम्बाला से दिल्ली का, तो वो 200 है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की कि सिंगल एस से हम निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो रेडार मेथड। रेडार मेथड क्या है, और उसमें लेज़र में देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ कि द रिफ्लेक्शन मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द मून इज़ लेज़र मेथड, ठीक है। मून का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इस मेथड से, तो ये है हमारा लेज़र मेथड। और लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ से देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, एस से स्टिमुलेटेड और ई से एमिशन और आर से रेडिएशन। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरीके से रेडार मेथड है, ये भी हमारा रिफ्लेक्शन मेथड ही है, बस इसमें जो लाइट, पहले तो हमने लेज़र में तो लाइट को ट्रेवल करवाया था, यहाँ पर क्या होंगे आपके पास रेडियो वेव्स जाएंगी, मतलब रेडियो वेव्स को ही सेंड करेंगे और उन्हीं को ही हम रिसीव करेंगे, ठीक है। तो रेडार मेथड होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई प्लैनेट्स। अब देखो नियर बाई प्लैनेट का भी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मली आप देखना जैसे कंट्री है और यहाँ पर जैसे ये कंट्री है उसके बॉर्डर पे भी रेडार सिस्टम लगा होता है। तो वो रेडार सिस्टम क्या करता है, जैसे ऊपर अगर कोई प्लेन उसकी टेरिटरी में आएगा, ठीक है, तो रेडार से क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर से वेव्स जा रही हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर क्या हो गई, टकरा गई किसी चीज़ से, अगर तो नहीं है कोई चीज़ तो नॉर्मली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद यहाँ अगर रिसीवर पे डिटेक्ट हो गई तो यहाँ पर जो है, जो भी यहाँ मिलिट्री के लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है और वो किसी और देश का ही हो सकता है यहाँ पर। तो वो फिर क्या करते हैं, मिसाइल से उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं, ये बात क्लियर है या नहीं है। मतलब रेडार सिस्टम है क्या, रेडियो वेव्स हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, अगर वहाँ कोई चीज़ है तो उससे टकरा के वो क्या होंगी, वापस आएंगी। तो इसका भी यहाँ से हम डिस्टेंस तो क्या, यहाँ पर तो हम इसके सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं, जैसे कुछ जो होते हैं प्लेन्स, उनमें जो है डिटेक्ट ही नहीं हो पाती चीज़, कि मान लो यहाँ कोई कंट्री है और ये प्लेन इनकी कंट्री में आ गया, लेकिन इनको डिटेक्ट ही नहीं हुआ कि प्लेन आया है, ठीक है। तो उसमें क्या सिस्टम लगा होगा, उसमें क्या सिस्टम होगा कि ये रेडियो वेव्स जो आई तो ये टकराई इससे, लेकिन इस प्लेन ने इनको रिफ्लेक्ट बैक किया ही नहीं, एब्जॉर्ब कर लिया, तो इनके जो रेडार सिस्टम में है वो आएगा ही नहीं प्लेन। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलो मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रेडार मेथड क्या है कि हम नियर बाय जो प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो जैसे सिंपल है, ये भी, ये अर्थ है और ये मान लो कोई हमारे पास यहाँ प्लैनेट है, ठीक है। तो यहाँ रेडार सिस्टम का जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स जाएंगी और वो टकरा के क्या होंगी, वापस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर भी होगा और ये ट्रांसमीटर। तो रिसीवर पे क्या, ये देखो रिफ्लेक्शन ही हो रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो क्या है, रिफ्लेक्शन ही है। तो रिसीवर पे क्या हो रही है, वो डिटेक्ट हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही कहानी है जो हमने ऊपर लेज़र में पढ़ी थी, बस यहाँ पर लाइट की जगह क्या हो गया है, हमारे पास रेडियो वेव्स आ गई, ठीक है। तो रेडार का जो फुल फॉर्म है वो भी क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो मतलब RAD, रेडियो, डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब RA से क्या हो गया हमारा रेडियो, D से डिटेक्शन, A से एंड और R से रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गई, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब इसमें भी हम मान लेते हैं कि T टाइम लगा इसको जाने में और T ही टाइम लगा इसको आने में, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटल T टाइम है जो कि सेंड का भी है इसका और रिसीव का भी है, ठीक है। जैसे मान लो सेंड का T1 हो गया और रिसीव का T2 हो गया, है ये दोनों सेम ही, ठीक है। जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगा, तो T1 + T2, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास T टाइम टोटल, ठीक है। तो वो हमने T ले लिया। स्पीड इसकी हम C से ही लिखेंगे, क्योंकि देखो जो रेडियो वेव्स होती है इनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो अप्रॉक्सीमेट जो लाइट की स्पीड होती है वही होती है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना रेडियो वेव्स की क्या होती है स्पीड। तो रेडियो वेव्स की भी स्पीड जो है हमारी अप्रॉक्सीमेट लाइट की जितनी स्पीड थी उतनी ही होती है, ठीक है। तो इसमें भी देखो डिस्टेंस क्या, क्योंकि ये टाइम मैंने टोटल जाने का भी लिया और आने का भी लिया, तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस ये जाने का भी हुआ और आने का भी हुआ, तो ये कितना हो गया, 2s हो गया डिस्टेंस। अब आपको ये अलग अलग है कि नहीं, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट ये हम सेम ही मानते हैं, जो ये जाने का वो आने का, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लो, अब फॉर्मूला वही बन गया आपके पास, C × में T/2। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। इसमें आप बस यहाँ लिख लेना कि जो यहाँ पर C है वो क्या है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स है, ठीक है। क्या है ये, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, और
टी क्या है इसमें टाइम आपके पास, आप इसको ऐसे लिख देना, टाइम इंटरवल लिख लो या तो, ठीक है, बिटवीन रेडियो वेव्स सेंट एंड बैक, इस तरीके से आप लिख सकते हो ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा था टाइम इलेफ्ट मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगा है, ठीक है, कितना टाइम वहाँ पर टाइम जितना भी लगा वो जो हमने टी टाइम लिया था जाने का और आने का लाइट का, ठीक है। यहाँ पर भी टी क्या है, टाइम इंटरवल बोल दिया हमने इसको, ठीक है, जो कि है रेडियो वेव्स का जाने का और आने का। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। इसको ऐसे क्यों बोला इसने, जैसे मान लो आपकी जैसे मान लो जो भी आपने स्टॉप वॉच वगैरह रखी हुई है, ठीक है, तो आपने देखा कि उस टाइम हो रहा है 2:30:05, ठीक है, ये टाइम हो गया। और फिर जब वो आने का टाइम आपने नोट किया, समझ रहे हो, ये मैं प्रॉपर वॉच की बात कर रहा हूँ आपके, ठीक है। फिर जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हो रखा था ये 30, तो ये टाइम इंटरवल हो गया ना, 30 में से 5 माइनस करो मतलब कितना हो गया, 25 सेकंड का टाइम लगा, इस तरीके से ये कह रहा है यहाँ पर। तो आपको समझ नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोनार मेथड की। सोनार मेथड भी देखो क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड ही है, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे रेडार तो यूज़ हो रहा था कहाँ पर, आपका अर्थ पर, और ये जो सोनार मेथड है ये होता है पानी में यूज़, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी। तो जैसे डेप्थ ऑफ द सी को हम पता करेंगे सोनार मेथड से, कैसे, देखो जैसे मान लो ये सी है और यहाँ पर ये जो है शिप है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये इसका लास्ट पार्ट है इसका सी का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसमीटर से क्या होगा आपके पास, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ जाएंगी और ये टकरा के फिर क्या होंगी, ये वापस आएंगे और रिसीवर पे ये डिटेक्ट हो जाएंगी। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर जैसे कोई कंट्री है, ठीक है, उनकी नेवी के ऑफिसर्स हैं यहाँ पर इस वाली पोर्ट पे, ठीक है। तो अब वो पता करेंगे, जैसे वो राउंड कर रहे हैं तो वो ये पता करेंगे कहीं नीचे किसी और देश की सबमरीन तो नहीं आ गई, है ना। इस तरीके से भी तो यूज़ कर सकते हैं ना हम इसको, सोनार सिस्टम को, सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। तो अगर उनको लगता है कि हाँ नीचे किसी और की सबमरीन है तो फिर वो वहाँ मिसाइल लगाएंगे। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही जैसे रॉक्स वगैरह भी होती हैं सी में, तो उनका भी पता हम इसी तरीके से करते हैं कि कितनी दूरी पे है रॉक। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली हमने लिख तो दिया है कि इट इज़ यूज टू फाइंड इन द डेप्थ ऑफ सी, लेकिन बहुत सारे यूजेस हैं पानी में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो SO से साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड, रेंजिंग, R से रेंजिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी है, देखो ट्रांसमीटर से और रिसीवर पे ये डिस्टेंस S हो गया दोनों साइड का, ठीक है। और इसको टाइम जाने का और आने का टोटल टाइम कितना लगा, T टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं तो उनकी स्पीड है, तो उसको मैं V से लिख लेता हूँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो स्पीड होती है वाटर के अंदर, एक तरह से साउंड वेव्स ही होती हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं ये, तो ये अल्ट्रासोनिक में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि ऑडिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज चलती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो टाइम जो हम बोलते हैं ना, इसको इको से रिलेट करते हैं। देखो मैं अभी आपको बताऊंगा टाइम डिले की कहानी। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। देखो इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला वही रहने वाला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू में क्या होता है, टाइम। और स्पीड यहाँ पर हमने कितनी मान ली, v, और टाइम लगा है t। क्लियर है इतनी बात। और डिस्टेंस इसमें भी वही 2s होगा, क्योंकि ये आने का और जाने का लगा ना इसको, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स थी गई भी हैं और आई भी हैं, तो टोटल टाइम वो लिया है हमने t। तो डिस्टेंस टोटल हुआ है ये जाने का भी और आने का भी, ठीक है। तो इसलिए 2s लिया यहाँ पे, और s कितना हो गया, v इंटू में t/2 आ गया। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला देख रहे हो आप, सेम ही बन रहे हैं रिफ्लेक्शन मेथड के जितने भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ बोल सकते हो, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये किसका डिस्टेंस होगा, कि या तो सबमर्ज्ड रॉक है कोई यहाँ पर, या फिर कोई सबमरीन है, ठीक है, या फिर डेप्थ ऑफ सी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो v है यहाँ पर वो क्या है, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर, जो कि होती है आपके पास 1481 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1481 अप्रोक्सीमेट 1400 मीटर पर सेकेंड होती है ये वाटर में, ठीक है। और जो मैं यहाँ टाइम लिखूंगा, आप देखना जरा, टाइम को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टाइम डिले। क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइम डिले ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इको। वो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स की तरह होती है, लेकिन ये ऑडिबल नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की रेंज में होती है, इसलिए ऑडिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इको तो आएगी, वो मशीन से डिटेक्ट करेंगी, ठीक है, क्योंकि जब एक साउंड यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ये टकराया, उसके बाद जो आती है, जो हम बोलते हैं ना
कि इको आ रही है, इको का मतलब क्या होता है, रिपीट होता है साउंड, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कोई रूम है जहाँ इको आ रही है, हम बोल रहे हैं वो टकरा रहा है दीवारों से और फिर दोबारा से वो आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो वो टाइम डिले होता है, जब हम कहते हैं हेलो फिर आता है हेलो, ऐसे वाला, समझ रहे हो बात को। तो यही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन ये ऑडिबल नहीं है, ये मशीन ही ट्रांसमिट करती हैं और डिटेक्ट करती हैं। तो वो जो टाइम डिले है, यहाँ से साउंड गया और फिर कितनी देर बाद वो दोबारा डिटेक्ट हो रहा है साउंड, ये होता है टाइम डिले। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो जैसे वेव्स गई और आई, तो वो वाला टाइम जाने का भी और आने का भी, तो वो डिले ही हो गया ना, भेजा जब हमने, फिर कितनी देर बाद रिसीव हो रहा है, तो ये कितना देर में रिसीव हो रहा है, ये डिले ही तो हुआ एक तरह का। तो है ये कहानी इसी तरीके की, लेकिन साउंड से रिलेटेड होगी तो इको का नाम आ गया इसमें, और टाइम डिले ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इको बोल दिया। रिसिप्ट ऑफ इको से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये साउंड ही ट्रेवल कर रहा है और जो कि फिर जो रिसीवर पे डिटेक्ट हो रहा है, इसलिए बोला रिसिप्ट ऑफ इको। इको होता है जो रिपीट होता है साउंड, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। और मैंने आपको इसकी बता भी दी स्पीड वाटर में कितनी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, 1481, ठीक है, यानी कि 1481 मीटर पर सेकंड की होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक। इको मेथड, इको मेथड देखो क्या होता है, आपके पास लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल्स। अब ये यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल्स भी हो सकता है, या कोई भी कंक्रीट की मटेरियल की जो भी चीज़ होगी, ठीक है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर उसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ये आप अपने घर में भी देख सकते हो, रूम में भी कंक्रीट की वॉल्स वगैरह होती हैं, अगर वो रूम खाली है, जैसे आप कुछ बोलते हो तो वो रिपीट होता है साउंड, दैट इज इको। वो कैसे हो रहा है, सामने बोल रहे हो आप, दीवार से टकरा के दोबारा रिपीट होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो कहानी इसकी भी यही है कि जैसे मान लो ये सामने कोई हिल है, ठीक है, और यहाँ पर ये बीच में कोई ऐसे नदी जा रही है, एक तरह से ऐसे समझ लो, ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई पर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप ये इसकी जो है डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो। तो किसी और का एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर आप नहीं हो, कोई और है, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, गन से फायर किया, जो गन से फायर करते हैं तो साउंड आता है, ठीक है। तो वो साउंड यहाँ टकराया, गया और टकराया और फिर वापस आया, गया और फिर आया। तो यानी कि दोबारा से जब गन की शॉट की आवाज़ हमें सुनाई देगी, ठीक है, तो वो हम टाइम नोट करेंगे कितनी देर बाद सुनाई दे रही है। तो वो टाइम क्या हो गया, जाने का और आने का, ठीक है, सिर्फ आने का नहीं है, क्योंकि जब आपने चलाई, जो किसी और जो भी पर्सन है उसने क्या हुआ, गन फायर किया तो आवाज़ आई, अब वो आवाज़ ट्रैवल करके इससे टकराई और फिर दोबारा आपके ईयर्स तक आई, तो यानी कि तब आपको वो सुनाई दिया। फिर हम कह सकते हैं ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई और डिटेक्टर से डिटेक्ट हुई, इस तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो इसमें अब ये जो ट्रैवल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, साउंड ट्रैवल हो रहा है, तो यानी कि साउंड वेव है, जिसको आपको पता भी है कि अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी एयर में, ठीक है, साउंड की। तो यहाँ भी वही है कहानी, देखो साउंड गया और आया तो उसके लिए टाइम लगा t। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही है, स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ स्पीड है आपकी v, हम ले लेते हैं इसको, क्यों ले लेते हैं v, क्योंकि ये है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, और टाइम लगा इसको t, लेकिन डिस्टेंस तो वही लेंगे क्योंकि टाइम लगा इसको, देखो जाने का भी और आने का भी, तो इसमें भी हम 2s ही लेंगे। तो s इजिकल टू में क्या हो जाएगा इसमें, v इंटू टी बाई 2। कितनी बात क्लियर है, इसलिए नहीं बताओ। v क्या है इसमें आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है जी, और जो t है इसमें वो क्या है आपके पास, टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू सेंड एंड रिसीव, या फिर आप लिख सकते हो इसको टोटल टाइम टेकन, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका इको मेथड। तो आपने देखा होगा सारे मेथड सेम से ही थे, बस इनका यूज़ अलग अलग है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो किसी में लाइट वेव यूज़ हो रही है, किसी में आपके पास जो है रेडियो वेव्स यूज़ हो रही हैं, किसी में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ हैं, किसी में साउंड वेव यूज़ हुई है, ठीक है ये सब रिफ्लेक्शन मेथड ही, ठीक है, उसी की हेल्प से ये सारा काम हो रहा है। रिफ्लेक्शन का आपको मैंने बताया ही था क्या होता है सिस्टम, ठीक है, कर लोगे इन मेथड्स को। ओके जी, थैंक यू।